नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के अमूर थाना क्षेत्र के ईदगाह टोला से निकल कर आ रही है, जहां एक नशे की धुत में सनकी पति ने पत्नी की पीट करके हत्या कर देने के बाद उसके शव को फंदे से लटका दिया है। ज़्यादा जानने के लिए सीधे आपको लेके चलते हैं घटनास्थल पर। क्या नाम है आपका? रोजा खातून। अच्छा, आपकी कौन लगती है? बेटी है। बेटी? क्या बेटी था आपको? यही एक बेटी एक बेटी। ओ, इकलौता बेटा इकलौता बेटी थी। 15 साल से कम हम यहाँ रखे हैं उसको। हम खिलाते थे, हम कपड़ा लत्ता देते थे। कितना दिन पहले हुआ होगा शादी इन लोगों का? लगभग 24-25 साल हो गया लगभग। अच्छा, आप भी दिल्ली में रहती थी? हाँ, दिल्ली में। तो क्या घटना का जानकारी कैसे क्या कहेंगे आप? कहिए। हमारा बेटी को डेली खा पी के मारता था, कहता था कि मर्डर करेंगे। क्यों मारने का कारण नहीं कुछ है? हमारा बेटी कहता था कि खा पी के घर में लड़ाई क्यों करते हैं। हाँ। इस कारण में हमारा बेटी को डेली मारता था, कपड़ा लगता घिसे फाड़ फोड़ कर। बच्चे सब छुपाने जाता था तो बच्चे सबको भी मारता था। बेटी तो 10 बजे रात, 10:30 बजे रात हमसे बात किया परसों। बेटा बेंगलोर में था, बेटा से भी बात किया। अच्छा, जिस दिन घटना मतलब ज़्यादा हो रहा था मारपीट, हाँ, उस दिन। तो लास्ट में आपसे बातचीत की? हाँ, क्या बोली थी लास्ट हम ये समय? कह रहा कि मर्डर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज मर्डर करेंगे। हम बेटी को बोले बेटी दरवाजा बंद करके सो जा, वो कुछ बोलेगा बोलने दो। बेटी हमारा दरवाजा बंद कर दिया, ईंट से दरवाजा तोड़, कुंडी तोड़ दिया। अच्छा, सब बच्चे को मारा, बहुत मारा बच्चे को। ये बच्चे को ला रहे हैं, बच्चे मारे। यानी कहने का ये मतलब है कि आपके दामाद ने ही हाँ, हाँ। आपकी बेटी को मार करके उसको फिर लटका दिया? लटका दिया वो घर में, घिसट कर नट्टी दबा दिया, घिसट कर। दामाद का नाम क्या है? अमजद अंसारी। क्या चाहते हैं आप? पुलिस इंसाफ क्या चाहते हैं आप? इंसाफ दीजिए हमको कि उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ यही कि जान का बदला जान लेंगे हम। लेंगे। यही दीजिए। इंसाफ है। कानून से न्याय की मांग कानून कर से रहे हैं। आग्रह करते हैं, कानून से ही आग्रह कर रहे हैं कि जान के बदला जान दे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आबिद अंसारी। क्या घटना हुई है? देखिए, मेरे पापा दारू पी के आके रात भर लड़ाई किए थे। लड़ाई करने के बाद 1 बजे तक लड़ाई की है। फिर हम लोग जाके सो गए अपना रूम में। फिर उसके बाद ला के पापा मेरे मार के मम्मी को ला के लटका दिए यहाँ पे। तो हम लोग 5:30 बजे टाइम उठते हैं, मेरी छोटी बहन उठती है, वो देखती है, तब हम लोगों को हाथ से काट के ला के नीचे रखते हैं। तो आप लोग कब पता चला आप लोगों को? हम लोग को 5:30 बजे पता चला, जब मेरी सिस्टर घर में ढूंढी थी, मम्मी को नहीं मिला, तो बाहर जैसे आई तो नज़र पड़ा वहाँ लटका हुआ था। तो कौन सा कमरा है इधर वो? है पीछे। क्या है उस कमरे में? क्या जलावन घर क्या है? जलावन का घर है, बस वहीं पे फांसी दिया हुआ था। पापा का क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमजद। तो किस बात को लेकर के लड़ाई या झगड़ा ऐसे ही होता था? लड़ाई कर रहे थे 4-5 दिन से, दारू पी कर जाके। अच्छा, कोई बात का नहीं। ऐसे नहीं, इससे पहले भी मारपीट होती थी पापा मम्मी में? मार रहा था। तो ये है जो भाई, ये हम बचा रहे थे तो इसको भी मार रहा था बहुत ज़्यादा। यानी पापा ने ही घटना को अंजाम दिया है। हाँ, ये बच्चा क्या का बयान है? क्या नाम हुआ आपका? जफर। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम भी घर में थे, तो लड़ाई झगड़ा हुआ। सिलेंडर लेके आ गया आग लगाने के लिए, ऐसे ही कर रहा था तो बचाए। उसके बाद 1-1:30 बजे तक हम लोग ये सोए नहीं। उसके बाद वो सब सोया जाके घर में। उसके बाद हम लोग भी जा कर के सो गए, नींद चले आया। उसके बाद पापा मम्मी को मार के ला के वहाँ टांग दिया। सुबह 5:30 बजे पता चला। यानी रात भर लड़ाई हुई है 1-1:30 बजे रात तक, और मतलब जब सब सो गए हैं तब इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद है। कहाँ घर हुआ आप लोग का? घर घाटोल। ईदगाह टोल हुआ। तो आप लोग बाहर थे क्या? जी, मैं बाहर रहता हूँ। इनसे संबंध आपका? ये मेरी मदर है। आपकी मदर है? अच्छा, क्या नाम हुआ? पास रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है इनका जो डेट की, मतलब जो जिनके मेरून बेगम नाम है उनका। इसकी हत्या की गई है ना? हत्या की गई है। तो कौन किए हैं हत्या? मेरे फादर ने करी उनकी हत्या। वो बचपन लाइफ टाइम बहुत टाइम से वो ड्रिंक करते हैं परमानेंटली, आके रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं। 6 दिन से कुछ ज़्यादा हो रहा था। मेरी मदर मुझे रोज फ़ोन करके बताती थी, मैं उससे कहता था। अच्छा, आप बाहर रहते मैं थे? बाहर रहता हूँ नानी के पास, अच्छा, नानी का घर कहाँ हुआ आपका? दिल्ली में। ओ, दिल्ली में थे आप? सबसे बड़े बेटा हैं क्या आप? बड़ा मैं हूँ। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवासी में यहाँ का हूँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं? जामिया मेरी 3rd ईयर चल रहा है मेरा। तो तीसरा साल। क्या सूचना मिली आपको वहाँ पर? सूचना ये मिली कि मेरी मदर को मेरे फादर ने रात में मारा। प्रॉपर 6 दिन से चल रहा था ये। मेरी माँ टॉर्च से घिस रही थी, ठीक है। तो मेरे छोटे भाई वगैरह इस रूम में सोते थे, मेरे फादर बाहर सोते थे। उन्होंने उस दिन परसों की रात
मेरे भाइयों को इस रूम में शिफ्ट कर दिया और वो मेरी मम्मी के साथ सोए। 1 बजे तक कंटिन्यू लड़ाई हुई। उसके बाद मेरी मम्मी का गला दबाया गया, उनको मारा गया। जब मेरे घर में लोग सो गए थे प्रॉपरली तो मेरी माँ को यहाँ ला के टांग दिया। मुझे सुबह 4 बजे करीब ये सूचना मिली। यानी मतलब हत्या करके उसको आत्महत्या का अंजाम मतलब रूप दे रहा था। मतलब क्रिएट किया गया अब लोगों के सामने। मेरी मम्मी की हाइट इतनी बड़ी है भी नहीं को यहाँ टांगेगी रस्सी और सुसाइड करेगी। मेरी मम्मा अंदर टंगी हुई थी तो मेरे भाई से पूछा गया, सॉरी मेरे फादर से पूछा गया कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो वो आंगन में टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। बच्चा लोग पूछा, बच्चा लोगों ने पूछा मेरी माँ कहाँ है, तो उन्होंने बोला खुद ढूंढ लो। जब मेरी छोटी बहन उधर गई तो देखा मेरी माँ वो लटकी हुई है और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है ना वो लटकी हुई नहीं थी, प्रॉपरली लटकी हुई नहीं थी। ना उनकी हाइट है ना वहाँ पर कुछ है लटकने के लिए। उनके पास कोई मोटिव नहीं था सुसाइड करने का। प्रॉपरली भी नहीं बोली, वो डिसाइड ही नहीं करती थी कभी सुसाइड करने के बाद। वो कभी भी नहीं भाई मैं डिसाइड कर लूँगी। उसको मैंने बोला बहन मतलब अपने स्तर से वो सोच रही थी कि परिवार किसी तरह चले। वो बिल्कुल यही कोशिश करी, कहीं भाग के भी नहीं गई और वो जहाँ भी भागने की कोशिश भी कर रही थी तो उसको भागने नहीं दिया गया, यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा था वो। और सुसाइड करने का रीजन कुछ था ही नहीं। कोई छोटे बच्चे भी आता था तो वो हर किसी को मारने के लिए दौड़ता था, हर किसी को। आपका नाम? मेरा नाम नैयर अंसारी है। और महिला के साथ में आपका महिला मेरी सिस्टर, सगी सिस्टर, बहन? आपकी बहन है वो। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 6 भाई 1 बहन है। तो अभी जो आप बाहर हैं, अभी यहाँ कितने लोग थे? अभी यहाँ पे मेरे 4 भाई थे, हम 2 भाई बाहर है। एक मेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, वो बाहर है, वो भी अभी आ ही रहा है। और मैं बाहर परमानेंट नानी के पास रहता हूँ बचपन तो से। अभी जैसे बहन और भाई कितने लोग थे? मतलब 4 भाई थे मेरे यहाँ पे और एक मेरी बहन थी जिन्होंने हादसे को देखा जब मेरी मम्मा लटकी हुई थी। और जो बहन ने पापा को बोला, बहन ने पूछा भी था पापा से कि मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने कहा खुद ढूंढ लो। अच्छा। जब मेरी माँ को वहाँ देखा उन्होंने टंगा हुआ। उसके बाद अभी फरार है पापा आपके? फरार है 2 दिन से। फोन लग रहा उठा के बोलते 5 मिनट मारे, 2 कॉल उठाई है बस। मेरे भाई की उठाई, मेरी नहीं उठाई। यानी पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त हैं कि आपके पापा ने ही इस घटना स्पष्ट को? ये है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीन क्रिएट किया है ना, उस तरीके से सुसाइड हो ही नहीं सकता। और मेरी मदर सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो पढ़ी लिखी है, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ उस स्कूल से पास आउट हूँ प्रॉपर अच्छी तरीके से। और उनके पास कोई रीज़न सुसाइड करने का नहीं। उनका भाई है, मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी नानी है, सब लोग हैं। तो सुसाइड करने का सोच नहीं है। छोटे छोटे भाई बहन हैं, कितना भी कुछ टॉर्चर होता था वो सो जाती थी, हमें फ़ोन करके बताती। तो सुसाइड के बारे में कभी डिस्कस नहीं, जैसा कि आपने कहा कि 6 दिन से लगातार मारपीट वगैरह हो रहा था, तो कोई रीजन नहीं था क्या? कोई रीज़न नहीं था। वो कंटिन्यू ड्रिंक करते थे। जब मैं इतना सा था तब से पीते खाते थे। अभी रेगुलर उन्होंने ज़्यादा करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरी माँ के साथ ये किया, बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। पहले नॉर्मली पीते थे, कोऑपरेट कर लेते थे घर वालों के साथ, खा पी के हम लोग कर लेते थे कोऑपरेट। उन्होंने डोजेस ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दिया और उसी में मेरी माँ का ये हादसा। क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? हम चाह रहे हैं हमें न्याय मिले। मेरी माँ के साथ बहुत गलत हुआ। अभी एक चीज़ प्रूफ और देख लीजिए आप लोग। अभी इस तरह से उसको मारते थे कि देखिए मारने के बाद उसको ड्रिप लगा गया था। अच्छा। बेहोश कर देता था मार मार के, वो देखिए वो ड्रिप। यानी आप जो कहें कि कंटिन्यू 6 दिन से मारपीट की घटना मतलब ज़्यादा हो गया था। मुझे फ़ोन करती थी, मम्मी को बताती थी, भाई बेटे को बताती, मुझे कुछ नहीं डर से बताते थे, ठीक है। कभी भी वो मतलब कोऑपरेट करते थे बिल्कुल। मतलब झगड़ा के बाद मुझे बताती नहीं थी कि अलग हो जाएंगे हम, परिवार बिखर जाएगी, इस डर से वो बहुत झेलती थी। तो क्या चाह रहे हैं बहन के लिए आप? बहन के लिए हम क्या चाह रहे हैं? जिस तरह मेरी बहन को मार के लटकाया हम उसी की तरह उसको फांसी चाह रहे हैं। यानी कोई रीजन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ मारपीट? कोई सा रीज़न है ही नहीं। छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी, 10 बार सोचेगी लटकने से पहले। सीधा कहा जा सकता है कि दारू के नशे में ही, दारू पी करके ही। ये घटना कब हुई आपकी? सर ये घटना हुई है 6 दिन से कुछ हद ही कर दिया था उसने। अच्छा, तो आप लोग पुलिस प्रक्रिया करेंगे? आ रही पुलिस प्रशासन में जाएगा। नाम हुआ? अच्छा, क्या है इस घटना को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? यानी कि वो ना रोज दारू पी के हम लोग जो आते थे देखते थे। घर कितना दूर है आपका यहाँ से? हाँ 5। तो रोज हम लोग आते जाते थे। आवे थे ना जो डेट किया उसका, वो मेरा दोस्त भी था, हम आते जाते भी रहते थे। तो कई बार हम लोग आए भी थे, बचाए भी थे, जो करके हम लोग को भी मारा था वो। ठीक है, हम लोग को भी मारता था, गाली गलौज बोलता था। तो क्या नॉर्मल में था कि नशा में था? नशा में, अधिक सही रहता था। अच्छा, अधिकतर दारू ही पी रहा था? अधिकतर ज्यादा दारू ही पीता था। हमारा नाम है मोहम्मद सज्जाद। कौन सा गांव है ये? ठीक है, ये इटघाट वाला है, खरैया इटघाट। अच्छा, यहाँ जो घटना हुई है, क्या आपको क्या जानकारी, क्या बताएंगे? जो है ना, हम लोग सुने कि नहीं भाई यहाँ जो है ना अल्लाह गुल्ला हुआ तो हमारे बगल में घर है, तो हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। तो गाड़ी लगा करके हम घर में गए तो पता चला कि यहाँ काफ़ी देर से पहले से हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो हम आए, तो
आए तो हम पूछे तो यहाँ देखे इनको दारू पी कर काफ़ी उल्टा पुल्टा कर रहा है। अपनी अपनी पत्नी के साथ? हाँ, पत्नी के साथ। छोटा छोटा बच्चा था, उन लोग को जो धमका चमका रहा था, मारपीट कर रहा था, 19-20 रुपये बाद के तोड़ फोड़ कर रहा था। तो हम लोग जो है दोनों को बुझा समझा करके हटा दिए। तो आप तो किसी के घर में पूरा रात को जग करके नहीं रहेगा। सुबह में आप लोग को पता जो चला? है हम लोग रात में हम लोग जो है 9-10 बजे हम लोग अपना अपना घर गए और रात में इन लोग भी थोड़ा बहुत बोलते रहा, हम लोग निकल गए। लेकिन सुबह पता चला कि ऐसा घटना हो। बस